हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.3, दैट इज काइनेमैटिक्स। सो चलिए, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला होता है कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन जो दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें जो सिचुएशन है उसको अच्छे से इमेजिन करो और क्या पूछा है वो अच्छे से आप पता कर लो। एक बार ये क्लियर होगा तभी तो आप आगे कुछ सोच पाओगे कि क्या करें। तो पहला पार्ट आपने कर लिया, कॉम्प्रिहेंड कर लिया, सिचुएशन इमेजिन कर ली। आफ्टर दैट आपको इसमें फिजिक्स लगानी है, पर फिजिक्स लगाने के लिए पहले आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इस स्टेप के अंदर भी एक स्टेप है, वो ये कि आपको जितने अच्छे से थ्योरी याद होगी, जितना अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा, उतना अच्छा आप रिलेट कर पाओगे कि ये कौन सी थ्योरी का है, इसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं, और आपको ये क्वेश्चन थोड़ा फैमिलियर लगने लग जाएगा, एंड दैट इज रियली गुड थिंग। फिर आप फिजिक्स अप्लाई करोगे, दैट्स द सेकंड स्टेप, and after that there will be some mathematics, and in physics normally mathematics is not that difficult. The main thing is to apply the concept. Okay students, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता भी हूँ और समझाता हूँ। A car start moving rectilinearly, मतलब on a straight line, first with acceleration omega is equal to 5 meter per second square. Okay, इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टूडेंट्स। देन यूनिफॉर्मली, उसके बाद यूनिफॉर्मली चलता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट सेम रेट, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड कम्स टू रेस्ट। दिस इज द होल जर्नी। ओके, द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग does the car move uniformly. So students, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है मैं उसको यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सी सपोज एक पार्टिकल है जो कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। उसने चलना स्टार्ट किया किसी पॉइंट ए से, और जब चलना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट। फिर विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो चलना स्टार्ट करता है, कुछ समय तक चलता है जब तक उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ बी हो गई, वो पी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे नाउ, और ये मान लेते हैं ये जो टाइम है, ये टाइम उसको लग गया यहाँ पे टी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टी ए बी जो है वो टी के बराबर है। नाउ कुछ समय तक वो इसी स्पीड से चलता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो सपोज ये वो रीजन है जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। आप सोचते हो कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो सी पे जैसे ही वो पहुंचता है तो सी से जस्ट पहले तो उसके पास वेलोसिटी थी, लेकिन सी के जस्ट बाद वो वापस से ब्रेक लगाता है, शायद हो सकता है कि कार हो, तो वो डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है with the same magnitude 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो जब तक डी एक्सेलरेट करता है जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो मान लेते हैं वो डी पॉइंट है जहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप इतना तो समझते ही हैं कि अगर 0 से चलना स्टार्ट करता है सो वही एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी टी टाइम में कितनी वी हो गई, राइट। सो अगर यहां पर भी u v सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है तो टाइम तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है माय डियर स्टूडेंट, v, राइट। तो v फिक्स हो गया, क्योंकि देखो a से लेके b वाले रीजन की बात करो, चाहे c से लेके d वाले रीजन की बात करो, a और c दोनों में देख रहे हो u और v फिक्स हो गया। u 0 है तो v कुछ तो वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो v है वही v सी पर भी है, तो u और v तो फिक्स हो गए, a और फिक्स हो गया,
तो आप समझ सकते हो कि टी भी फिक्स हो गया है। ऑब्वियसली सेम सिंपल सी बात ये है कि बॉडी एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट और उसकी वेलोसिटी v होने में टी टाइम लग जाता है। तो अगर उसी वेलोसिटी से चल रहा था और डेसिलेट करता है उसी एक्सेलेरेशन से, तो टी टाइम में उसकी वेलोसिटी वापस से 0 भी हो जाएगी। दैट्स सिंपल। तो फिर भी मैं एक लाइन आपके लिए जरूर लिखूंगा कि v इज इक्वल टू 5 इंटू टी है, और यही इक्वेशन में यहाँ लगाऊंगा तो आप देखोगे v की जगह तो 0 हो जाने वाला है, इज इक्वल टू यहाँ पर v माइनस 5 इंटू टी होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, राइट। तो आप देख रहे हो कि टाइम सेम आया v/5। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बनाया। फाइन। तो यहाँ पर भी जो टाइम उसको टी लगा, और जो बीच का समय है स्टूडेंट्स उसको मैं t0 बोलता हूँ, मतलब b से लेके c तक जब तक वो कांस्टेंट स्पीड चली। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि टोटल टाइम 25 सेकेंड है। सो 25 सेकेंड, तो मैं एक इक्वेशन तो यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, क्या कि 2t प्लस t0 दैट इज इक्वल टू 25 सेकेंड, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है और सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें आपकी क्या राय है? एक फॉर्मूला होता है जिससे आपकी राय जो भी होगी वो पक्की हो जाएगी। S इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ये तो आप देख रहे हो कि अगर u, v और टाइम फिक्स हो जाए तो डिस्टेंस भी फिक्स हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को S1 कह दूं तो ये भी S1 ही होगा, और इसको आप S2 बोल सकते हो, बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो अब मैं क्या है फिजिक्स लगाने जा रहा हूं। अभी तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया, ये पूछा गया है। Okay, sorry, that's 4 AM in the morning actually. तो हमसे T0 यहाँ पूछा गया था। हमने ये पता कर लिया कि A से लेके B तक का टाइम और डिस्प्लेसमेंट और C से लेके D तक का टाइम और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो अब क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है आपको 25, तो एक इक्वेशन तो ये बन चुकी। और क्या क्या दिया है आपको? एवरेज वेलोसिटी दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 72। इस 72 जो है इसको किलोमीटर पर आवर में है। तो आप क्या कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर में कोई चीज है, अगर उसको मीटर पर सेकंड बदलना है तो आप सीधे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो नीचे लिख देता हूँ एक बार, ये उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड, एंड 5/18 कितना आ जाएगा ये? 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये, राइट। सो एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। सो आई एम राइटिंग इट। डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले मैं लिखता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होगा S1, मतलब 2S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी है कितना? एवरेज वेलोसिटी, ये मैं t को S/t लिख रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे t टोटल लिया करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक काम जरूर मुझे करना चाहिए कि ये अब जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए, इनटू t पूरा टाइम, राइट। एंड कैपिटल T क्या है? 25 है स्टूडेंट, यही है कैपिटल T। सो आई एम राइटिंग दिस, एवरेज वेलोसिटी है 20 इंटू 25। सो ये भी एक हमारे पास इक्वेशन है। मैं जरा इसको और एलाबोरेट लिखता हूँ। S को आप क्या लिख सकते हो? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फिर ये एक टर्म लिखी हुई है, आप लिख सकते हो u प्लस v/2 इंटू टी। तो u कितना है? 0 है, प्लस v तो आपको पता नहीं है, तो v/2। तो ये लिखा है 2 इंटू v/2 इंटू टी प्लस v। अब देखो ये क्या है? S2 डिस्टेंस। S2 जो डिस्टेंस है उसने सेम स्पीड ट्रेवल किया है, कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल किया है। मैं लिख सकता हूँ v इंटू T0 एंड दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 25।
Now what you can do, this is V into t plus t naught. V into t plus t naught is equal to 20 into 25. You might be thinking why I am not writing or solving this, because I like to keep it this way, because when I normally do calculation, it is easy if I see them in this part. Okay, so let's move further. I am going to use this equation. 2t plus t naught, 2t plus t naught is equal to 25. इसको भी रहने दिया. And one more thing we know is from A to B, suppose if we we have already solved this. V is equal to 5t. So we actually know this relation. So this is first, let's say this is first, this is second, and another is V is equal to 5t. So now we have three equations and we have to solve it. अब इसके बाद कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है. So मैं क्या करता हूँ, V की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में. So 5t into t plus t naught. So t naught कितना है? t naught है 25 minus 2t is equal to 20 into 25, right? So now we can solve for t. It's very easy. Now from here I can cancel this term. 5. So t square, or let it be like this, t into 25 minus t is equal to, I am getting 20 into 5, that is 100. So by seeing only you can say answer is t is equal to 5, because if I write 5 here, 5 into 20 minus 5, 20, 5 into 20, it is same. Or one more thing, t can be 20 also. You write here 20 and 20 minus 25 minus 20, that will be 5. So t can be 5 or 20. So now you must check if 5 or 20 is possible or not. So how can you check? By using this equation, because we want t naught. Now t naught can be, t naught is you can see t naught is 25 minus 2t, right? So 25 minus 2t. So what can I get? 25 minus 2t means 10. That can be 15 seconds. Okay. And if I put t is equal to 20, then t naught is equal to, I will get 25 minus 2 into 20, and that will be negative. So obviously I will cancel this, because our time is increasing from as we have started from 0, then we have to calculate this answer. That will be minus 15, I think. So that's not our answer. So t naught is equal to 15 is our answer. This is one method of doing this question. Okay, students. So this is pure kinematics. Now we could have solved this equation, or we could have solved this problem in much easier ways if we know graph. So let's see how we can solve this question using graph. Let me explain you. Okay, students. So see, we will draw velocity time graph for this particle. We know that this particle started from rest and it accelerated uniformly with constant acceleration. Then it moved with constant velocity, and then it retarded, that is also uniformly. So when acceleration is constant,
then we must know that the velocity time graph is a straight line. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. सो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, एंड एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, and you know that we already found that the time of acceleration and retardation, time and displacement during the acceleration and retardation both will be same, right? जब वो पहले एक्सेलरेट करता है और फिर जब रिटायर्ड करता है वो दोनों टाइम सेम था और t था. तो उस बात को मैं यहाँ पे यूज करके चल रहा हूँ बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. और अगर आपने बहुत सारे प्रॉब्लम कर रखे हैं तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि हाँ टाइम सेम होगा. तो कुछ समय तक वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलता है और वो एक्सेलरेशन भी हमें पता है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है. वी डोंट नो कि कितने समय तक वो चला, लेट्स से t0 समय, t0 टाइम तक, और वही हमने यूज भी किया था. एंड देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली with acceleration minus 5 meter per second square. Like if I write with sign, then I will have to put minus. Otherwise, I know the magnitude of slope is minus 5 and slope is magnitude of slope is 5, right? And this time will be t. This is the way we must indicate. Now, this is let's say v. Now we know that acceleration during the rising of velocity during the start is 5 meter per second. So acceleration, what does acceleration or let's say what does the slope of the VT graph indicate? That is acceleration. So slope will be, suppose this is theta, then slope will be tan theta, and tan theta will be v upon t, and it is 5 meter per second square, right? So we have got that relation which we derived first in the previous method by using v is equal to u plus t. So we have got this. Let's say this is first. Now we know that the area under this graph gives displacement, right? So we can find out the displacement here. Displacement will be area under this graph. So area will be this triangle and this triangle will have same area, right? So I will write half base into height. Half base is c into height of this triangle, which is v, and there are two areas like that, this one also, and in between there is a rectangle. So we will write v into t0 simply, and this will be displacement. Now we don't know displacement yet, but we know average velocity, and average velocity is displacement upon time, total time. So let me write it capital T. So displacement is equal to the average velocity, and average velocity is 20 meter per second. I have already told you how to explain you how to convert kilometer per hour into meter per hour. Just multiply by 5 by 18. So we will get 20 meter per second, and the total time of flight or total time of motion is already given, and it is 25. So displacement is this, right? So we will use it here. So first equation we have got 5t. Second, this is 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, v t plus t naught is equal to the displacement. Displacement is 20 into 25, and the last is 2t, total time of flight.
total time of motion 2t plus t naught is equal to total time is 25 seconds. So again we have got that three equation, but with the help of graph. So this is also a way by which we can solve the problem. Okay, so I hope students आप लोग को बातें समझ में आई होगी और कुछ नए तरीके मिले होंगे समझने के, आपको कंसेप्ट इसमें बिल्डअप हो रहे होंगे. सो सब्सक्राइब करें आप लोग, बिकॉज ये बड़ी लंबी जर्नी हमारी होने वाली है, इसमें हम लगातार क्वेश्चन डालते रहेंगे. तो अगर आप डेली एक प्रॉब्लम भी करने का एक संकल्प कर लेते हैं कि मैं डेली एक प्रॉब्लम करूंगा रीडो का, तो आप मेरे साथ करते रहिए और आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा खासा बिल्डअप डेवलप होगा. मैं कंसेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या लगा है, प्लस जितना अच्छे से हो सके आपको बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग.